करो, चेक को मैंने लिखा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपके पेपर में थर्ड नंबर क्वेश्चन या फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मिलेगा और एक पार्ट मिलेगा, आएगा जरूर। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, 2 से 3 दिन का चैप्टर है, 3-4 दिन में एक 10 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जब भी मुझे रेंटल इनकम हो रही है, क्या हो रही है? रेंटल इनकम। किस चीज से रेंटल इनकम हो रही है? प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी को किस पे देने पे? रेंट पे देने पे। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? रेंटल इनकम हो रही है। किससे हो रही है रेंटल इनकम? प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी को किस पे देने पे? रेंट पे। और मैं क्या हूँ उस प्रॉपर्टी का? ओनर हूँ। मैं क्या हूँ उस प्रॉपर्टी का? ओनर। तो मुझे जो भी इनकम होगी वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। समझ आ गया? कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। अब रूल सुनना, क्या होता है रूल। सबसे पहला रूल देखो क्या होता है। पहला वर्ड, म्युनिसिपल वैल्यू। हर एरिया की एमसीडी क्या करता है? वैल्यू डिसाइड करता है। हर एरिया की एमसीडी क्या करता है? वैल्यू डिसाइड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है जी। और एक होता है फेयर रेंटल। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे 2 लाख रुपए गज चल रहा है रेट, यहाँ 2.5 लाख रुपए गज चल रहा है रेट। ठीक है, ऐसे ही रेंट का रेट होता है कि यहाँ 100 गज का एक फ्लोर 20,000 रुपये किराए पे चल रहा है, या 50 गज का फ्लोर 11,000 रुपये किराए पे चल रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? फेयर रेंटल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है जी। दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है फेयर रेंटल और एक क्या होती है? म्युनिसिपल वैल्यू। एक क्या होती है? फेयर रेंटल वैल्यू और एक क्या होती है? म्युनिसिपल। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको आराम से मैं सीधा क्वेश्चन ही चालू कर दूंगा, मेरा फॉर्मेट फॉलो कर लेना। म्युनिसिपल वैल्यू और एक क्या होती है? फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होती है, इन दोनों में से क्या होती है? जो हायर वैल्यू होती है, किसमें से? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। हाँ जी, कौन कौन सी? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसे लेके चलते हैं। फिर हायर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। हायर वैल्यू को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। हायर वैल्यू को कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब होता क्या है, जैसे देखो आपको मैं न्यूज बताऊं, हायर लिख, ठीक है। अब हम इसे किसके साथ कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट के। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है वो सुनना। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, अभी जनवरी में वर्ल्ड कप है खो खो का, इंडिया में दिल्ली में हो रहा है। तो आईजी स्टेडियम के आसपास, आईजी स्टेडियम में होना है, तो वहाँ काफी लोगों की जॉब्स लगती हैं। तो लोग लक्ष्मी नगर आएंगे रहने के लिए 3-4 महीने। तो लक्ष्मी नगर में जब 2-3 महीने के लिए वो रहने आएंगे तो वहां लोगों को पता चल जाए 2 महीने का मकान लेना है, तो इसलिए आए। तो रेंट बढ़ा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं? रेंट बढ़ा देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कई जगह का रेंट फिक्स कर देती है, आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। क्या बोलते हैं उसे? स्टैंडर्ड। तो हम इन दोनों में, तो रूल क्या कंपेयर करते हैं? इन दोनों में से क्या लेते हैं? लोअर वैल्यू। क्या लेते हैं? लोअर। इन दोनों में हायर। फिर हायर को किसके साथ कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों में क्या लेते हैं? लोअर। अगर ये 1 लाख है, ये कितना है? 1 लाख। और ये कितना है? 90,000। ठीक है। ये 1 लाख है और ये कितना है? 90,000। देखो, आज ये देखो, ये क्या है? 1 लाख और ये क्या है? 90,000। तो दोनों में हायर कितना होगा? लोअर कितना होगा? 90। यानी हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये 1 लाख होता और ये एक 20 होता, तो हम कितना देते? 1 लाख। यानी इससे ज्यादा नहीं लेना, कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। ये जो वैल्यू आती है इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं इसे? एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? एक्चुअल रेंट के साथ। एक्सपेक्टेड रेंट को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? एक्चुअल रेंट के साथ। एक्सपेक्टेड रेंट को किसके साथ कंपेयर किया जाता है? एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है। और एक्सपेक्टेड को एक्चुअल के साथ, जो दोनों में से हायर आता है वो ले लेते हैं। तो रूल क्या बना? हायर
लोअर हायर। क्या रूल बना? हायर लोअर हायर। ये जो वैल्यू निकलती है इसे क्या बोलते हैं? GAV। क्या बोलते हैं इसे? GAV। जो वैल्यू आती है। सर ये GAV क्या होता है? सुनो, GAV की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या होती है GAV की फुल फॉर्म? ग्रोस एनुअल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? क्या आता है जो निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रोस एनुअल वैल्यू। अच्छा, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस क्या करते हैं? ग्रोस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? ग्रोस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। याद रखना वर्ड क्या है? पेड। तुम्हें पेपर सेटर क्या देगा? पेबल। क्या देगा? पेबल। ड्यू। आउटस्टैंडिंग उनका कोई यूज नहीं होगा। पेड। चाहे आप करंट ईयर के पे करो चाहे पास्ट के, जो पे करोगे वो क्या होंगे? माइनस। अच्छा, तुम्हें पागल बनाने के लिए ऐसे दे देगा, पेड बाय टेनेंट। टेनेंट का मतलब किराएदार। किराएदार ने दिया। म्युनिसिपल टैक्स किसने दिया? किराएदार। अगर किराएदार ने दिया तो आपको थोड़ी ना उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। अब म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस किया, अब मेरा क्या निकल के आता है? NAV। ये क्या है मेरा? GAV। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं? NAV। NAV की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट एनुअल वैल्यू। क्या होती है NAV की फुल फॉर्म? नेट एनुअल वैल्यू। क्या होती है NAV की फुल फॉर्म? नेट एनुअल वैल्यू। क्या बढ़ा रहा है? नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं वो सुन लो। NAV में से दो चीजें। अब लोग क्या करते थे? उल्टे सीधे खर्चे दिखाते थे कि हमने जी रिपेयर करवाया, हमने पेंट करवाया, हमने इंश्योरेंस करवाया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। इनकम टैक्स से उल्टे सीधे बिल ले आते थे। इनकम टैक्स ने फिक्स कर दिया, जितना भी NAV होगा उसका 30% आपको क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स कर दिया। चाहे आपने जितना मर्जी खर्चा किया, हमें मतलब नहीं है। कितना माइनस करेंगे? 30% ऑफ NAV। कितना माइनस करेंगे? 30% ऑफ NAV। कितना माइनस करेंगे? 30% ऑफ NAV। और इसमें से एक और खर्चा माइनस कर देते हैं, क्या है? इंटरेस्ट का। कौन सा खर्चा है? इंटरेस्ट का। ठीक है नहीं? हाँ, इसमें से एक खर्चा और माइनस कर देते हैं, कौन सा? इंटरेस्ट। तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो वैल्यू निकल के आती है, जो भी वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा। इंटरेस्ट का पॉइंट मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। इसमें वैकेंसी का पॉइंट आएगा। हमारा मकान खाली था, अब उसके लिए भी रूल समझा देता हूँ। देखो, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब मैंने मकान किराए पे दिया। वैकेंसी का मतलब क्या है? मैंने मकान किराए पे दिया और मुझे कोई किराएदार नहीं मिला। दो वजह से वैकेंसी हो सकती है। एक, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने अपने रहने के लिए यूज किया। एक, मैंने अपने रहने के लिए यूज किया। तो मेरी वैकेंसी किसकी वजह से है? सेल्फ ऑक्यूपाइड की वजह से। लिखा होगा कि 2 महीने रहने के लिए यूज किया, 3 महीने रहने के लिए यूज किया है, तो उस वजह से वैकेंसी है। और एक, मैंने किराए पे दिया लेकिन मुझे कोई किराएदार नहीं मिला। लेट आउट का मतलब मैंने किराए पे दिया, मुझे कोई किराएदार नहीं मिला, मैंने खुद रहने के लिए यूज किया। ठीक है? इसका क्या रूल होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ ही, आपको स्पेस छोड़ के चलना है यहाँ पे।
ठीक है, वैकेंसी किस वजह से होती है? दो वजह से, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक किसकी वजह से? लेट आउट की वजह। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट चीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पॉइंट भी मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ। इंटरेस्ट का 15-20 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में। मैं पहले आप और एक चीज याद रखना, इनकम टैक्स ने एक रूल बना रखा है, अगर आप अपने घर पे रह रहे हो, क्या आप पे टैक्स लगेगा? नहीं। तो इनकम टैक्स कहता है अगर आपके पास दो मकान है, आप एक ही मकान दिखा सकते हो कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो जो भी मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? नील। जो भी आप मकान क्या दिखाओगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होगी? नील होगी। यहाँ तक क्लियर है? जो भी मकान क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, उसकी वैल्यू क्या लोगे आप? नील लोगे। एक मकान की, सिर्फ वन हाउस। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या रूल था? वन हाउस, सिर्फ एक ही मकान दिखा सकते हो जिसकी वैल्यू नील। एक ही। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन मैं इसके क्वेश्चन में आपको सारा पॉइंट समझा दूंगा। ठीक है, देखो जी, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके 10 ईयर का। ये थोड़ा, एक मिनट रुको, ये पहले मैं थोड़ा नॉर्मल करवाता हूँ ना तुम्हें। नहीं नहीं, चलो जी, पहले ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुक 10 ईयर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है 43, ऑनर्स और पाथ दोनों में 5th नंबर क्वेश्चन है। और शीट दियो, शीट। दिया नहीं गया। अच्छा बच्चों, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करना। हाँ, अच्छा, चलो तो उसके साथ बैठ, क्वेश्चन देख ले वहां से। अच्छा सुनो भाई, मिस्टर एक्स, पढ़ो जी। मिस्टर एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी। बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है? हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 75,000 है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है? 75,000। कितनी देखिए म्युनिसिपल वैल्यू? 75,000। फेयर रेंट कितना है? 90,000। कितना फेयर रेंट? 90। बताओ दोनों में क्या लेते हैं? हायर। 75 और 90 में कितना होगा? 90,000। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही यूज दिस हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंट। उसने अपने रहने के लिए यूज किया है। कब तक यूज किया है? जून 2023 तक। कितने यूज तक? जून 2023 तक। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने अपने रहने के लिए यूज किया है, उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कितने महीने? 3 महीने। ठीक है, तो क्या 12 महीने किराए पे चढ़ा होगा? 9 महीने, 9 महीने। तो ये वैकेंसी हो गई। किस वजह से वैकेंसी हो गई? सेल्फ ऑक्यूपाइड। आगे पढ़ते हैं। ही यूज दिस हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंट अप टू जून 2023। लेट आउट का मतलब किराए पे दे दिया। किस लिए दे दिया किराए पे? रेजिडेंशियल पर्पस है। कब से दे दिया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से किराए पे दे दिया। कितने किराए पे दे दिया? 8,000 पर मंथ। कितने किराए पे दे दिया? 8,000 पर मंथ। अब ये खर्चे दे रखे हैं। क्या लिखा है? ही इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंस। म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम का यूज यूज होगा? नहीं। क्या रिपेयर का कोई यूज होगा? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में, एक सेकंड जरा मेरे साथ साथ करेंगे। देखो जी, दो तरह के रिजीम होते हैं, एक है ओल्ड और एक है न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, ओल्ड में आपको क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। अब सुनते आना भाई। बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 75,000। फेयर रेंट कितना था? 90,000।
दोनों में हायर कितना होगा? 90। क्या इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है? नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो यही मेरा क्या बन गया? एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन गया? 90,000। कितना बन गया? 90। अब बताओ कितने पे किराए पे दिया? 8,000। कितने पे किराए पे दिया? 8,000। कब से दिया? जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो 8,000 इंटू 9 कितना किराए पे दिया है? 72,000। कितना किराया है? 72,000। अब बताओ इन दोनों में हायर कितना होगा? 90,000। तो वो मेरा क्या बन गया? जीएबी। क्या बन गया वो मेरा? जीएबी। ठीक है, जीएबी बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, जीएबी बन गया। एक मैंने अभी वैकेंसी का पॉइंट था। देखो जी, हम देखो मैंने आपको बताया था अगर वैकेंसी होती है किस वजह से? सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। तो यहीं पे लिख लो, अगर वैकेंसी सेल्फ ऑक्यूपाइड की वजह से, अगर वैकेंसी किसकी वजह से? सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में क्या लेंगे? हायर। क्या लेंगे? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में हायर। वो क्या बन जाएगा? जीएबी। क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड एक्चुअल में हायर, वो क्या बन जाएगा मेरा? जीएबी। ठीक है जी। और वैसे ही जुगाड़ बता रहा हूँ, यही चलता है लेट आउट केस में। 99% एक्चुअल लेट आउट के केस में एक्सपेक्टेड एंटी जीएबी बन जाता है। ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना। अभी वैसे क्वेश्चन में सिखाऊंगा, तभी मैंने रूल लेट आउट में, यानी आपने किराए पे दिया, किराएदार नहीं मिला, तो एक्सपेक्टेड एंटी क्या बन जाता है? जीएबी। अब आगे देखो। अब आगे। हाँ जी। अच्छा भाई, एक सेकेंड सुनना जरा। बताओ जी, 90,000 मेरा क्या था? एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल एंड 72, दोनों में हायर कितना हो गया? 90। ये क्या बन गया? जीएवी। क्या बन गया? अच्छा, जीएवी में से क्या माइनस करते हैं? जल्दी बताओ क्या माइनस करते हैं जीएवी में से? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। कितना पे किया है? 9,000। 9,000 माइनस, दोनों में हो जाएगा। 9,000 क्या होगा? दोनों में माइनस होगा। अब बताओ एनएवी कितना आ गया? 81, 81। कितना आ गया? 81, 81। अच्छा, एनएबी में से कितना परसेंट माइनस करते हैं? 30%। ठीक है, तो 81,000 का 30%, 24,300 हो गया। लेकिन इसमें कोई डिडक्शन अलाउड होती है कि नहीं होती? इसमें भी होती है। याद रखना, चाहे ओल्ड इज्म हो चाहे न्यू हो, फॉर्मेट दोनों में क्या रहेगा? सेम। सर डिफरेंस क्या आएगा? टैक्स कैलकुलेशन। कहाँ पे आएगा? टैक्स। तो ये वाला समझ आ गया ने भी। अब मेरे को क्या सिखाना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ढंग से समझ लेना। इंटरेस्ट समझ आ गया, इसके बाद तो क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे, पूरा चैप्टर ही यही बन जाएगा। क्या सिखा रहा हूँ? अब इंटरेस्ट का पॉइंट ढंग से समझ लेना। मुश्किल पॉइंट है, सुनना जरा आराम से। ठीक है, देखो जी, 2 लाख का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 2 लाख का। इंफॉर्मेशन जैसे मैं सिखा रहा हूँ वर्किंग नोट में करनी है। 2 लाख का लोन लिया। कब लोन लिया? 1/4/2020 को। कब लिया? हाँ भाई, सुनो जी, 2 लाख का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 2 लाख का लोन लिया। कब लिया लोन? 1/4/2020 को। कब लिया? 1/4/2020 को। कितने परसेंट पे लिया? 10% पर एनम पे। कितने पे लिया? 10% पर एनम पे लोन लिया। किसके लिए लिया? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस।
2 लाख का लोन लिया 1/4/2000 को, और मकान कब कंप्लीट हुआ? 31/5/2022 को। ठीक है जी। और मुझे कौन से ईयर का निकालना है? 23-24 का। मुझे टैक्स कौन से ईयर का निकालना है? असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24। जिस बच्चे को ये ना पता हो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, मैंने वीडियो भेजी है फर्स्ट पार्ट की, वो देख लेना, मैं भेज भी दूंगा, वो जरूर देख लेना, टेक्स्ट में कर। अब जरा ढंग से सुन लेना ये क्या चीज होती है। 2 लाख का लोन लिया, कितने परसेंट पे? 10% पे। कब लोन लिया? 1/4/2020 को। कब लिया है? 1/4/2020 को। और मकान कब बन के तैयार हुआ? 31/5/2022 को। जिस ईयर में मकान बन के तैयार होगा, मैं उस ईयर में खर्चे दिखाऊंगा। मकान कौन से ईयर में तैयार हुआ? 22-23 में। कौन से ईयर में तैयार हुआ? 22-23। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ, उस ईयर में खर्चे में दिखाना चालू करूंगा। मैंने खर्चे कब के दिखाऊंगा? देखो मैंने लोन कब लिया था? 1/4/2020 को। तो ने 20-21 में मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा। कितना? 2 लाख का लोन लिया, 10%, कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 20,000 रुपये। कितना दिया होगा? 20,000। फिर 21-22 में, कौन से ईयर में? 21-22 में मैंने लोन पे क्या दिया होगा? इंटरेस्ट। 2 लाख का 10%, कितना दिया होगा? 20,000। कितना दिया होगा? 20,000 रुपये। अच्छा जी। फिर 22-23 में तो मकान तैयार हो गया। 22-23 में मकान क्या हो गया? तैयार। जिस ईयर में मकान तैयार हो गया, उससे पहले के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मकान बनने से पहले का जो इंटरेस्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मकान बनने से पहला। डेट नहीं देखनी होती, देखो मकान तो 31/5/2023 को तैयार हो रहा है, हमें डेट नहीं देखनी होती, ईयर देखना होता है। ईयर कौन सा था? 22-23 में तैयार हो रहा है, उससे पहले का पीरियड क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन। अब 22-23 में मैंने खर्चा दिखाया 20,000, उस साल का इंटरेस्ट, प्लस इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 40,000 दिखाने लगा। इनकम टैक्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या हुआ? कह रहे नो नो नो। मैंने कहा क्या नो नो नो? इनकम टैक्स ने कहा मकान बनने से पहले का जितना भी इंटरेस्ट होता है, मकान बनने से पहले का जितना भी क्या होता है? इंटरेस्ट, वो आप एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। वो आप एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। कितनी इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हो? 5 इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट क्लेम कर सकते हो? 5। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 8,000 की। ये फिक्स रूल है। कितनी इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना है? 5। रूल याद रखना, कितनी इंस्टॉलमेंट है? 5। ठीक है जी। 5 इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी? 8,000 की। एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 8,000 की। तो बताओ बच्चों, पहली इंस्टॉलमेंट कब से क्लेम करेंगे? ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 8,000 की। और बताओ ये इंस्टॉलमेंट क्लेम कब करेंगे? ठीक है, 8-8 हज़ार की इंस्टॉलमेंट हमारी तैयार हो गई, तो हम ये क्लेम करना चालू करेंगे 8-8 हज़ार। पहला 22-23 में। चलो जी 22-23 में। फिर कब क्लेम करेंगे? 23-24 में। हमें निकालना कौन से ईयर का है? 23-24 का। 23, अभी तक हमने लोन वापस तो नहीं दिया, तो 20,000 करंट ईयर का इंटरेस्ट, प्लस इंस्टॉलमेंट, कितने की इंस्टॉलमेंट है? 8,000 की। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 28,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 28,000। ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। ये 28,000 समझ आ गया? अब कैसे आया? 28,000 क्लियर है इंटरेस्ट का। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, इधर देखना भाई, समझ लेना एक बार बच्चों। अच्छा, 2 लाख का हमने लोन लिया था। 2 लाख का क्या लिया? लोन। कब लोन लिया? 1 अप्रैल 2020 को। कितने परसेंट पे लोन लिया? 10% पे। कितने पे लिया? 10% पे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के लिए। कंप्लीट कब हुआ मकान? 31/5/2022 को। नो पार्ट ऑफ द लोन हैज बीन रीपेड। कुछ भी लोन रीपे नहीं किया होता। अगर कुछ रीपे किया होता तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कम हो जाता, करंट का। फ्री कंस्ट्रक्शन। अब देखो जी, 2 लाख का लोन लिया, 1/4/2020 को लोन लिया, कितने परसेंट पे लिया? 10% पे। ठीक है जी। और मकान कब तैयार हुआ? 31/5/2022 को। जिस ईयर में मकान तैयार हो रहा है, जिस ईयर में तैयार हो रहा है, कौन से ईयर में तैयार हो रहा है? 22-23। जिस ईयर में मकान तैयार हो रहा है, कौन सा ईयर है? 22-23। उससे पहले का सारा पीरियड क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? प्री। तो कौन सा हो गया प्री कंस्ट्रक्शन? 20-21 और 21-22। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 और 20,000।
प्री कंस्ट्रक्शन कितनी इंस्टॉलमेंट क्लेम करेंगे? 5। कितनी इंस्टॉलमेंट क्लेम करेंगे? 5। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई? 8,000 की। एक इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई? 8,000 की। तो जब मकान तैयार होगा तब हम क्लेम करेंगे। तो 20,000 करंट ईयर का, 8,000 की इंस्टॉलमेंट, टोटल कितना हो गया? 28,000। समझ आ गया? 28,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट समझ आ गया। तो इंटरेस्ट का पॉइंट आपको समझ आ गया। इसे क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ करके भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो उन्होंने क्या किया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हो गया? 2 साल का। 2 लाख का 2 साल का इंटरेस्ट, कितनी इंस्टॉलमेंट कर दी? 1/5, 8,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई। और अभी तक लोन पे नहीं किया, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 20,000। टोटल कितना आ गया? 28,000। समझ आ गया? अब ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्लियर है रूल? इंटरेस्ट का पॉइंट समझ आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे हम सब साइन शो करो, क्लियर है? अभी कल बुलाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, आज मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। और बच्चों को क्लियर है? थम्स अप साइन शो कर, ठीक है जी। ओके, चलो बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। यहाँ तक ओके है ना सबको? बाय बाय।